Hello student, welcome to Param Guru Pathshala, English Medium School, Sarsa. Myself, Kratika Bhatia, Class 4th, subject name is Social Study, Unit 4 and the chapter name is Our Constitution. So dear student, what is the meaning of the Constitution? So the principle by which a state its government. Okay. सो ऐसा प्रिंसिपल जो हमारा मतलब ऐसे रूल्स या रेगुलेशन जो हमारे स्टेट या फिर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है. ओके. सो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इज कॉल्ड द संविधान. ओके. दे मेड ऑफ आवर गवर्नमेंट. सो द प्रिंसिपल बाय विच अ स्टेट इट्स गवर्नमेंट. ओके. नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर. On 15th August 1947, India became a free country, right? So every independent country has a constitution. The constitution is a set of rules according to which a country is a government. Our constitution was made by representative elected by the people of India. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसे चुनने के लिए प्रतिनिधि पहले बनाए जाते हैं. प्रतिनिधि मतलब लीडर्स. ओके. उसके बाद वो लीडर्स चुने जाते हैं हम जैसे आम इंसानों के द्वारा जो इंडिया में ही रहते हैं. ओके. सो दे फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द प्रिपेयर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसे मतदान है ना. कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स मतदान. सभा मतदान के द्वारा सभा में लाया जाता है. उसके बाद उसका प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. ओके. उसके बाद द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. जो ड्राफ्टिंग मतलब जो रचनाकार समिति होती है उसके जो चेयरमैन हुए वो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं. ओके. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फोर्स में आया कौन सी डेट को आया? 26 जनवरी 1950 को. ओके. दिस डे इज़ द सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे. ओके. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रिम्बल. इसलिए अब हम पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बाद में. ओके. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. सो इट टेल्स अस अबाउट द मेन आइडियाज़ एंड एम्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें बहुत सारे तथ्यों और बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर इस संविधान को बनाया गया है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन clearly that India is sovereign, socialist, secular and democracy and republic. ओके. मीन्स हमारे बहुत सारे पॉइंट है इसके इंडिया में. सोवियत मतलब प्रभु. ओके. जिसे हम किंग और क्वीन कह सकते हैं. सेक्युलर मीन्स रिलीजियंस. सोशलिस्ट मीन्स हमारा समाज. डेमोक्रेटिक मीन्स जनतंत्र एंड रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र. ओके. टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस इम्पोर्टेंट वर्ड. अब हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि इन सब वर्ड के मीनिंग क्या है. ओके. सोवरेन्स मीन्स द किंग क्वीन द रूल्स ऑफ आवर कंट्री. ऐसे किंग या क्वीन कह सकते हैं आप जो हमारे कंट्री के लिए हमारे देश के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है. ओके. द सोवरेन्स मीन्स द इंडिपेंडेंस इंडिया इज़ नॉट बीइंग रूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री. ऐसा आज़ाद देश जहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है हर देश में. सो द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड देयर ओन गवर्नमेंट. और जो इंडिया के लिए पीपल जो गवर्नमेंट चुनती है वही इसका प्रतिनिधित्व करती है. सो दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट मेक लॉज टू रन द कंट्री. ये जो चुनी जाती है सरकार उस वही हमारे देश के लिए हमारे कंट्री के लिए लॉज मतलब कानून बनाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अधिकार है ना, कौन कौन से हमारे कर्तव्य. ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? हमारा गवर्नमेंट. ओके. नेक्स्ट इज सोशलाइज्ड. सोशलाइज्ड मीन्स सामाजिक. मैंने आपको बताया. सो द वर्ड सोशलाइज वॉज एडेड लेटर टू द प्रिम्बल. प्रिम्बल मीन्स प्रस्तावना या प्रस्ताव है ना. जैसे आपके पास सपोज आपके पास कोई टॉपिक है, आपको उसके बारे में नॉलेज है और तो आप अपने टीचर्स को किस तरह से बताओगे? उसे आप पहले बताओगे ना कि मैडम ये चीज़ ऐसी ऐसी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रिम्बल कहेंगे. तो जब भी कोई चीज़ गवर्नमेंट के पास जाती है तो उसके पहले उसमें प्रिम्बल होता है मतलब प्रस्ताव होता है कि वो जो ड्यूटीज़ दिए हैं, जितने लॉज बने हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो किस तरह से बनने होंगे, कैसे होंगे, तो उसका पहले प्रस्ताव रखा जाता है. ओके. उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होता है. तो इट मीन्स द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंग द पीपल. ओके. नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स रिलीजियस, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं. यहाँ पे हर जाति
हर लिंग के लोगों को समान अधिकार है, समान बोलने का अधिकार है, राइट, उसे हम कहते हैं सेक्युलर। सो द वर्ड सेक्युलर वॉज ऑल्सो एडेड लेटर टू द प्रिम्बल। वही जो सेक्युलर वाला जो टॉपिक पॉइंट है, ये देर से हमारे जो प्रम्बल जो हमारा जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें ऐड किया गया था। बिकॉज सारे जितने लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं जिन्हें हर धर्म के लोगों को बोलने का अधिकार है ना, किसी अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू इसमें प्रस्तावित किए गए थे। सो इट मीन्स दैट पीपल आर फ्री टू पीच, ओके, मतलब बोलने का, द प्रैक्टिसाइज द प्रोपागेट्स, मतलब प्रचार प्रसार करने का, है ना, द रिलीजियंस ऑफ देयर चॉइस, अपने धर्म का अपने धर्म का चॉइस करने का, अपने धर्म का पालन करने का उनको अधिकार है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, मतलब जनतंत्र। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम इंडिया हमारा एक जनतंत्र का देश है ना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म और जाति के हिसाब से रहते हैं। सो द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, okay, so these representatives from the government, every citizen in India who is 18 years of age or above has the right to vote। जो भी हमारा प्रतिनिधित्व बनता है, सरकार का बनता है, वो कौन हमारे लोग चुनते हैं, राइट। तो वो लोग कैसे होते हैं, जिनकी 18 ईयर्स मतलब 18 साल की उम्र पास हो गई हो या 18 साल के हो, वो लोग मतदान देते हैं, वोटिंग करते हैं, है ना। उसके बाद हमारी जो सरकार चुनी जाती है, ओके। सो डेमोक्रेटिव इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो हमारा गवर्नमेंट चुनता है, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, ओके, बाय द पीपल एंड ऑफ फॉर द पीपल, मतलब जो पीपल लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा लोग चुने जाते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा अपनी सरकार के लोग चुने जाते हैं, ओके। इसलिए दे रखा है द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ओके। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, गणतंत्र। इंडिया बिकम the republic, celebrate the republic day, which day, 26 January 1950, okay। So India is a democratic republic where the head of the state is elected by the people। जो इसका head होता है वो हम जैसे आम इंसान ही चुनता है। So there is no king or queen or in a republic, इसमें कोई राजा और रानी नहीं होते हैं गणतंत्र में, okay। A country with the ruled by a king or a queen is called monarchy। जो इस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन चुनता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनार्ची, ओके। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 25 जनवरी 1950, ओके। नो, द आंसर इज 26 जनवरी 1950, सॉरी, हाँ, बिकॉज द फोर्स में कब आया था, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। So answer is 26 January 1950, okay। So remember that every citizen of India who is blank year of age of above the right to vote, which age is the answer is 18, right। Next topic is fundamental rights। So it is its meaning of मौलिक अधिकार, मतलब हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें हमें क्या क्या अधिकार दे रखे कि हमें ये चीज़ का, हमें इसी चीज़ का अधिकार है, हमें ये करना चाहिए या हमारे लिए बने हैं, तो वो कौन से, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन। ऑल सिटीजन मीन्स जितने भी लोग हमारे देश में, हमारे पूरे इंडिया में रहते हैं, उन सभी को ये अधिकार है। सो विच इज़ द अधिकार, राइट्स। तो दिस राइट्स गिव अस अ फ्रीडम टू ग्रो एंड एक्सप्रेस द अवर सेल्फ इन फ्री इन्वायरमेंट, ओके। सो even the government cannot take away our fundamental right। इसमें हमारा जो सरकार है वो भी हस्तक्षेप या उसके बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे अधिकार से, ओके। सो कैन नॉट टेक द आवर फंडामेंटल राइट्स। सो द कॉन्स्टिट्यूशंस सेफ गार्ड आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुरक्षा के उपायों के साथ साथ हमारे प्रोटेक्शन भी करता है, ओके। इसके लिए 2 कोर्ट्स बनी है, विच वन इज़ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। दिस कोर्ट एक्ट लाइक अवर गार्डियंस। ये हमारा जो कोर्ट है ये हमारे लिए गार्डियंस मतलब संरक्षण या प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है, ओके। चलो, सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हमें क्या क्या अधिकार दिए गए उसके बारे में दे रखा है। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार है ना, जैसा सामने वाला कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ओके, सब एक समान माने जाते हैं। सेकेंड इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार,
ओके, कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता। ओके, इसलिए कौन सा अधिकार दे रखा है, राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, है ना। हमें हमारा कल्चर फॉलो करने के लिए कोई आपको दबाव नहीं दे सकता कि आपको यही कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, आप छोटे वर्ग के हो या बड़े वर्ग को, इसलिए आपको ये समान अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, है ना। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हमें हर धर्म का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। हमें हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लोगों के हर क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार दिया गया है। एंड लास्ट वन इज राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइट्स, मतलब पुट राइट्स, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमें जितने भी संविधान बने हैं उनके उपचार के अंदर जितने भी राइट्स हमारे लिए बने हैं उन सब के लिए हमारा समान अधिकार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ मीन्स कर्तव्य, जैसे हमारे अधिकार हैं जो हमें सरकार ने दिए, उसी तरह से हमारे कुछ कर्तव्य भी है जो हमें उनके लिए भी करने पड़ते हैं, है ना, बिकॉज हम इस देश के सिटीजन हैं। ओके, सो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी इंजॉय फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो बट अलॉन्ग दिस राइट्स come our duties. So which one is we have to keep in mind our fundamental rights and remember that the rights and duties go hand in hand. Some of the duties which we are supported to do the citizen of India are, which one is, the first is we must follow the ideas given the constitution. Okay, next one is we must respect the national anthem and the national flag. Next, we must work to maintain the unity of the nation. हमें हमेशा हमारे देश की यूनिटी बनाए रखनी चाहिए, है ना, उसमें भंग नहीं करना चाहिए, उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो विच मस्ट बी यूनाइटेड इन इंडिया एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। हमें ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट, मतलब हमारे पर्यावरण, हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें उसकी रक्षा करना चाहिए, ना कि उसे हमें हटाना चाहिए। हम कितने सारे पेड़ और ट्री काट देते, जगह जगह पॉल्यूशन फैलाते, तो ये हमारा कर्तव्य कि हम उस चीज़ को ना करें। ओके, सो वी मस्ट लुक आफ्टर द पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके अलावा जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी टेक केयरिंग करना चाहिए, है ना, उसे तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट एंड वी मस्ट लुक आफ्टर द पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, वी मस्ट अवॉइड राइट्स एंड वायलेंस। हमें दंगों और हिंसों से भी हमेशा अलग रहना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ओके, उनसे जुड़ के नहीं रहना चाहिए। वी मस्ट ट्रीट एवरी वन इज़ इक्वल, और हमेशा हमें से ऐसा फील करना चाहिए कि हम सब एक ही है, एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही समान है। ओके, किसी को ऐसा नहीं महसूस कराना चाहिए कि आप गरीब हो या आप अमीर हो या आप छोटी जाति के हो या बड़ी जाति के हो, नहीं, हम सब एक ही जाति के हैं। वो क्या है, हम इंडियन हैं। ओके, सो वी मस्ट ट्रीट एवरी वन इज़ इक्वल, सो वी आर इंडियन। ओके, चलो नेक्स्ट इज MCQs. इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज टू ट्रीट एवरी वन एज इक्वल। ओके, अब है नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्देशक? ओके, निर्देशक ऑफ सिद्धांत. प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत. तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन्स द कर्टेन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. जिस तरह से हमारे लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन, इसी तरह से कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं हमारे सरकार ने. सो दीज आर नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ओके, सो द गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ द इंश्योर दैट. इसका देखभाल कौन करता है? हमारी सरकार के किस तरह से सुनिश्चित है, किस तरह से सुनिश्चित है और किस तरह से सही है. ओके, तो सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी गिवन प्रॉपर लिविंग कंडीशन, है ना. हमारे जितने भी नागरिक हैं उन्हें प्रॉपर जगह मिले रहने की, है ना. वो देखभाल कौन करता है? हमारी सरकार करती है. देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर. और जितने भी गरीब हैं उनका शोषण ना हो, इसकी देखभाल करना भी हमारे सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है. सो द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर. दूसरा सिद्धांत क्या है कि जितने भी बच्चे हैं जो 14 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं उन्हें फ्री एजुकेशन प्राप्त हो. ओके, सो लास्ट वन इज द गवर्नमेंट शुड uplift the scheduled caste, scheduled tribes and other backward class and protect their interested. हमारे सरकार का एक लास्ट अधिकार है कि जितने भी उत्थान हैं, कौन कौन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
है ना, पिछड़ा वर्ग है, इन सब की रक्षा करना है, इन सबको इनके सही सही राइट्स पे अवगत कराना. ओके. सो नेक्स्ट वन इज न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव्स. इस मीन्स मैंने आपको बताया प्रतिनिधित्व. द पीपल चूजन टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप, राइट. इट्स अ लीडर, इज कॉल्ड लीडर. एंड प्रोपेगेट्स टू सेपरेट एन इंडिया idea and belief among many people. Third one is public property. What is the public property? Land, building, right, etc. that are owned by the government and can be used by everyone, like a hospital, है ना. Okay, चलो. Rights means the situation where group of people behave is violence ways in public place. Okay. So next one is point to be remember of this chapter. First one is the constitution is the set of rules according to which a country is governed. Next one, our constitution came into force on 26 January 1950. This day is celebrated as the Republic Day. The preamble tells us about the main idea and aims of our constitution. India is a sovereign, socialized, secular and democratic republic. Our constitution provides 6 fundamental rights to all the citizens of India. Which one is the fundamental rights? Right to equality, right to against the explanation, culture and educational right, right to freedom of religions, and right to constitutional rights, right. Okay, so here the answer the fundamental rights is how many? It's a 6 fundamental rights to all the citizens of India. As citizens of India, we are expected to perform the fundamental duties. And last one is directive principles are guidelines of the government. These are the listed of constitution. So dear student, I hope you understand this chapter and you like the chapter. Today we finish our chapter 4. The chapter name is our constitution. Okay. So take care and bye bye.